नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस और मैं हूं राजकुमार सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुंबई में हुई जोरदार बारिश के चलते लोगों ने ली राहत की सांस, तो भारी बारिश की वजह से सेंट्रल रेलवे हुई बाधित। पुणे एटीएस टीम ने किया 2 हथियार सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर करते थे हथियारों की तस्करी। गुलिस्तान न्यूज की खबर का असर, नालासोपारा पुलिस ने किया 2 चैन स्नैचरों को गिरफ्तार। 16 जून को चैन स्नैचिंग की घटना को दिया था अंजाम। और फिल्म विलन के सक्सेस पर फिल्म के सभी किरदारों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिल्म ने 4 दिन में कमाए 60 करोड़, टूटा कई फिल्मों का रिकॉर्ड। हमने आपको 16 जून को एक खबर दिखाई थी जिसमें वसई की रहने वाली एक महिला का मंगलसूत्र सुबह सुबह 2 बाइक सवारों ने छीन लिया था। इस पूरी खबर पर महिला से हमारी खास बातचीत भी हुई थी, जिसके बाद हमने इस खबर को एक बड़े पैमाने पर दिखाया था। वहीं हमारी खबर का असर हुआ और आज दोनों आरोपी नालासोपारा पुलिस की गिरफ्त में हैं। दरअसल पुलिस ने उन दोनों को मौके से गिरफ्तार किया और जिस महिला ने जिस बाइक की जिक्र की थी वो बाइक भी उनके पास से बरामद की गई है। वो बाइक रेड कलर की यामाहा बाइक है और उसका नंबर है 705। हम आपको दिखाते हैं गुलिस्तान न्यूज की खबर का असर। इस खबर के असर की वजह से ही 2 चैन स्नैचर पकड़े गए। दरअसल 16 जून को हमने वसई में एक महिला के साथ हुई चैन स्नैचिंग की खबर दिखाई थी। जिसमें एक महिला जब पूजा कर अपने घर वापस आ रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने महिला का मंगलसूत्र लेकर भाग निकले। लेकिन महिला ने गाड़ी का कलर और नंबर पहचान लिया था और उसने गुलिस्तान न्यूज को इस बारे में पूरी जानकारी दी, जिसके बाद हमने इस खबर को बड़े पैमाने पर दिखाया और उसी का नतीजा हुआ कि नालासोपारा पुलिस ने धरपकड़ की कार्रवाई तेज करते हुए उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाइक पे 2 जन। कौन सी कलर की बाइक थी? कुछ नंबर लाल आपको कलर पता की है? बाइक थी 705। लास्ट का नंबर उसका 705। हाँ, 3 ही नंबर था। 3 ही नंबर था। हाँ, यमा की गाड़ी थी। हमारी गाड़ी थी। क्या वो लोग पहले से नजर रखे हुए थे आपको, आपके ऊपर जहाँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं इसे आई तो पीछे से जरा सा आया, बाइक का आवाज भी नहीं आ रहा था, पीछे से आ रहे था समझ में। जब आपके गले पे उन्होंने हाथ डाला मंगलसूत्र, तभी आपको कुछ चोट वोट आई? क्या आप नीचे गिरे? नहीं, चोट नहीं है, तो ऐसे नीचे गिरने से बच गए थोड़ा। किसी को आपने आवाज लगाया तो कुछ कोई दौड़ा वहाँ से बचा? कोई नहीं था ना पब्लिक गली में, 2-3 पब्लिक थे, वो चले गए। उसके बाद उसने बाइक चालू करके आया। मुंबई से सटे नालासोपारा पुलिस ने वसई तालुका में चेन और मंगलसूत्र की स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपियों को धर दबोचा। ये लोग औरतों को सुनसान जगह पर देखकर उसकी चैन और मंगलसूत्र छीनकर भाग जाते थे। लेकिन आज नालासोपारा पुलिस को इन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल हो गई। पुलिस ने इनके पास से 120 ग्राम सोना और लाल रंग की यामाहा मोटरसाइकिल, जिसका नंबर BLM 705 है, बरामद किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक सोने की कीमत लगभग 3 लाख बताई जा रही है। नालासोपारा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बहुत बड़ा रहवासी एरिया आता है। यहाँ पे बहुत से रहने वाली महिलाएं एक कामकाज के लिए बम्बई और इधर जगह पे नौकरी के लिए जाती है। सुबह के टाइम जब वो अकेली जाती
ये लुटेरे मोटरसाइकिल से चेन और मंगलसूत्र लेकर भागते हैं। इनके खिलाफ वसई तालुका में छिनैती के कई आरोप दर्ज हैं, जिसके बाद नालासोपारा पुलिस ने कड़ी मेहनत कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों का नाम मुना हाकिम शेख और कमल हसन हुसैन है। ये दोनों नालासोपारा के ही रहने वाले हैं, लेकिन इनका मूल गांव बंगाल है। ये लोग काफी दिनों से चैन स्नैचिंग का काम करते हैं और अब तक कई महिलाओं को अपना शिकार बना चुके हैं, लेकिन आज ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए। वहीं नालासोपारा पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के पास से लाल रंग की यामाहा गाड़ी भी बरामद की है, जिससे ये लोग लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने जो यामाहा गाड़ी बरामद की है, जिससे पिछले महीने 16 जून को महिला के साथ मंगलसूत्र छीनने की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों का इरादा है कि लोगों को लूटो और मजे करो। पुलिस ने इन आरोपियों पर आईपीसी की धारा 326, 392 के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच में जुटी है कि ये लोग अब तक कितने लोगों की चेन और मंगलसूत्र छीनने में कामयाब हुए हैं। वहीं पुलिस की ये भी कोशिश है इन लोगों के पास से बरामद चेन और मंगलसूत्र को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। पुणे एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 लोगों को पुणे एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। दरअसल एक खुफिया जानकारी में पता चला कि 2 लोग हैं जो महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर पर हथियारों की सप्लाई करते हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक खुफिया जाल बिछाकर उन दोनों को गिरफ्तार किया है। उन लोगों के पास से जिंदा कारतूस, कुछ मैगजीन्स, पिस्टल्स और कई तरह के असलहे बरामद किए गए। पुणे की एटीएस टीम ने महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा पर मिजर शहर के नजदीक गैर कानूनी हथियारों की डीलिंग करने वाले 2 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास एक कार्बाइन, 3 पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए सभी हथियार कंट्री मेड हैं, लेकिन वे बहुत ही अच्छी कारीगरी से बनाए गए हैं। पुणे एटीएस को खबर मिली कि कर्नाटक बॉर्डर पर मिजर शहर के पास 2 व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से हथियारों की डीलिंग करने आने वाले हैं। इस बात की जानकारी हमारे सीनियर ऑफिसर्स को देने के बाद पुणे से हमने एटीएस की 3 टीम वहां भेजी। 30 तारीख को सुबह 8 बजे हमारी टीम ने उस जगह पर ड्रॉप लगाया। ग्यारह 11:40 पर एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार होकर आए, जिसे हमारी टीम ने तुरंत धर दबोचा। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से एक कार्बाइन, गोलियों की एक मैगजीन, 3 पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुणे यूनिट के जो इंस्पेक्टर श्री नितिन भोसले पाटिल साहब है, उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कर्नाटक बॉर्डर में नीरज के साइड में आते टाइम जो रोड है, वहाँ पे 2 व्यक्ति ये कुछ आर्म्स और एम्युनिशन बेचने के लिए आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमने हमारे सीनियर ऑफिसर जो एटीएस चीफ श्री हिमांशु रॉय साहब, श्री निकेत कौशिक आईजीपी सर और हमारे जो सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन की। ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन होने के बाद में हमको परमिशन मिली। परमिशन मिलने के बाद में हमने यहाँ से पुणे से 3 टीम जो एटीएस के अंदर में सांगली डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पे हमने ये 3 टीम भेजी थी। ये इन्फॉर्मेशन हमको 29 तारीख को मिली थी शाम को। वहाँ पे हमारे रात में वहाँ पे पहुँचने के बाद में हमारी टीम ने सर्वे किया, रेकी की। उसके बाद में 30 तारीख को वहाँ पे जब हमने ट्रैप लगाया, ये इन्फॉर्मेशन हमको 10 बजे के बाद में, 30 तारीख को 10 बजे के बाद में ये आदमी बेचने के लिए आने वाले थे, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। ये 30 तारीख के बाद में वहाँ पे फिर 30 तारीख को हमने सुबह 8 बजे के बाद में वहाँ पे हमने ट्रैप लगा दिया था। 3-4 टीम हमने बनाई थी वहाँ पे और सब अधिकारी, हमारे जो एटीएस के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पे ट्रैप लगा के बैठे थे। अराउंड 11:40 जो 11:40 के अंदाजन टाइम पे वहाँ पे राजेश पेट्रोल पंप के सामने वो रोड पे एक मोटरसाइकिल आके रुकी। वो मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति वहाँ पे नीचे उतर के उन्होंने गाड़ी पार्क की थी और वो यहाँ देखने के लिए लगे थे। उतने में हमारे बातमीदार में, हमारे इन्फॉर्मर ने इशारा होने के बाद में हमने वहाँ पे उनको दबोच लिया।
उनको पर्सनल सर्च में हमने सुनील भोसले के पास में एक कार्बाइन, उसके साथ में एक मैगजीन, इसके अलावा उसके बैग जो कॉटन की उसके पास में थैली थी, उसमें एक पिस्तौल मिला हमको। उसके एक पैड में जो टका हुआ रिवॉल्वर मिला हमको, उसमें कुछ राउंड्स मिले। और फिर हमने जो दूसरा आदमी था, उसका नाम था शाहरुख संदे, उसके पास में हमने एक रिवॉल्वर जब्त किया और उसमें भी 2 राउंड आपको मिले। ये दोनों हिस्ट्री शीटर हैं। इनके ऊपर पुलिस में पहले से ही कई केसेस दर्ज हैं। पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर अब आगे की जांच में जुट गई है कि लोगों के पास ये हथियार कहां से आते थे और ये लोग इसको कहां-कहां सप्लाई करते थे। कैमरामैन संदीप के साथ गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। मुंबईकरों को एक बड़े इंतजार के बाद आज राहत मिली। दरअसल मुंबई में आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई, जिससे मुंबईकरों को गर्मी और पानी की समस्या से राहत मिलती नजर आई। वहीं मुंबई के ही कुछ इलाकों में काफी जल भराव हो गया, जिससे बीएमसी के कार्य की भी पोल खुलती नजर आई। दरअसल बीएमसी जिस दावों को करती है, उस पे कहीं ना कहीं वो खरी ना उतरती दिखी। बुधवार को भारी बारिश ने मुंबई को जमकर भिगोया। बारिश से लोगों को काफी राहत मिली, क्योंकि इस बारिश ने पानी की समस्या के साथ साथ गर्मी की भी समस्या खत्म कर दी। वहीं राज्य के बड़े तटीय भागों एवं पश्चिमी महाराष्ट्र में हुई बारिश ने यहां पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत पहुंचाई। वैसे मुंबई में बारिश के लिए अब देरी हो रही थी और इस बार मानसून अपने निश्चित समय से 3 सप्ताह की देरी से पहुंचा है, लेकिन आज की बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। मुंबई में हुई बारिश से शहर के निचले इलाकों में जल भराव भी हो गया, जिससे बीएमसी की पोल भी खुलती दिख गई। कि सिर्फ एक बारिश में मुंबई में इतना जल जमाव हो गया, तो अगर कहीं भारी बारिश हुई तो फिर क्या होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बारिश में ये कार डूब गई है, लेकिन वहीं पास में ही बीएमसी का बोरवेल भी लगा है, लेकिन वो बोरवेल मात्र बस दिखावे के लिए लगाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इतने पानी भरने के बाद भी उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसके अलावा शहर और शहर के बाहर सड़क एवं रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। मुंबई में मानसून की शुरुआत की सामान्य तिथि 10 जून है, यानी यहाँ मानसून 3 हफ्ते देरी से है। वहीं मुंबई महानगर पालिका ने आज से ही पानी में 20% की कटौती की घोषणा भी की थी। वहीं तेज बारिश की वजह से पश्चिमी उपनगर के एसवी रोड और पूर्वी उपनगर के एलबीएस मार्ग पर कुछ स्टेशनों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे और हार्बर लाइन पर उपनगरीय ट्रेनें देरी से चल रही थी। महाराष्ट्र के तटीय और पश्चिमी भागों में ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, अहमदनगर और सतारा जिलों में भी भारी बारिश दर्ज की गई। मुंबई वासियों के लोनावाला, माथेरान, पंचगनी और महाबलेश्वर सरीखे पसंदीदा हिल स्टेशन भी भारी बारिश से तर हो गए। महाराष्ट्र में बारिश में कमी है, लेकिन जुलाई के दूसरे सप्ताह में अच्छी बारिश होगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। ठाणे के संत जेवियर स्कूल के बच्चों ने पर्यावरण जन जागृति की रैली निकाली। इस रैली में सल्वेशन वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर लोगों को जागृत करने की कोशिश की गई। उनका कहना है कि हम लोग मिलकर जितना हो सके उतना पेड़ लगाएं, ताकि आने वाले दिन हमें पानी और हवा स्वच्छ मिल सके। संत जेवियर स्कूल के बच्चों ने लोगों को बताया कि हम लोग शपथ लेते हैं कि कभी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पानी दे, पानी दे, पानी दे, पानी दे। हमने जो रैली निकाला है यहाँ, सब आप देख रहे हैं कि अभी जुलाई महीना चालू हो गया, लेकिन अभी तक बारिश की कोई संभावना ही नहीं है। और हमने इसलिए रैली निकाला कि जितने पेड़ हम सब लगाएंगे उतने ही जल्दी बारिश होगी। और जैसा कि सभी यहाँ पे प्लास्टिक और सब कूड़े कचरे आजू बाजू में फेंक रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत हानि पहुँच रही है। वही सब तो देखो कि 7 जून से बारिश शुरू होता है, बारिश नहीं गिरा, तो आज पर्यावरण का पूरा ह्रास हो रहा है। उसके हिसाब से पर्यावरण का संवर्धन हो जाए, उसका जनजागृति हो जाए, हर एक व्यक्ति को संवर्धन के बारे में जानकारी होने के लिए हम
बच्चे लोगों के साथ सेंट जेवियर और सैल्वेशन फाउंडेशन के संयुक्त विद्यमान से कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। फिल्म एक विलन के स्टार कास्ट ने इसकी सक्सेस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। दरअसल इस फिल्म ने मात्र 4 दिनों में कुल 60 करोड़ की कमाई की है, जिससे इस फिल्म ने पिछले कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। यही होते हैं सवेरे, यही बढ़िया और जिया, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, गलियां तेरी गलियां। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही सब फिल्म्स के रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म एक विलन की स्टार कास्ट ने रखी एक विलन की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस फिल्म के सभी किरदार रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर, मोहित सूरी, सिंगर अंकित तिवारी और साथ ही फिल्म के प्रोड्यूसर तनुज भी इस मौके पर मौजूद रहे। एक विलन की स्टार कास्ट इस मौके पर विलनगिरी नहीं बल्कि कॉमेडी और खिंचाई करती नजर आई। फिर भी तू होता है तू मेरे यहाँ पर सबसे ज्यादा खिंचाई कॉमेडियन विलन रितेश देशमुख ने की। रितेश, जब आप यहाँ अपनी कॉमेडी कर ही रहे हैं तो जरा ये भी बता दीजिए कि आप हमशक्ल और एक विलन में से किसकी सक्सेस को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। And I don't think I make choices on a film success or failure, but I choose from the content that is offered to me and whatever is best that I think I love. And be it Humshakals or Ek Villain, Ek Villain is important because when a film of this genre and when you've given me a character that is so dark, when it works, then probably the doors to play such characters will open much wider. And I hope to play characters apart from what I do in comic roles. यहाँ पर रितेश के अलावा भी एक और विलेन यानी कि सिद्धार्थ कपूर भी मौजूद हैं। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि फिल्म रिलीज के बाद सिद्धार्थ ने सक्सेस पार्टी रखी थी, जहाँ पर बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान भी मौजूद थे। सलमान के पार्टी में आने के बाद तो यही लगता है कि सिद्धार्थ की सलमान के कैंप में एंट्री हो सकती है। वैसे सीट्स, जरा ये तो बताइए कि सलमान के पार्टी में आने से आप कितने खुश थे। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना। कैंप की बात तो पता नहीं, आई थिंक वो बहुत स्वीट है कि उन्हें फोन किया पहले तो कांग्रेचुलेट करने। एंड देन ये बोल के वो खुद आधे घंटे में पहुंच गए घर। एंड आई थिंक इट वाज वेरी स्वीट कि किसी और की सक्सेस सेलिब्रेट करने में वो आए। आई थिंक उनकी लेवल उनको बिल्कुल जरूरत नहीं थी, तभी भी उन्होंने एफर्ट किया टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ अस एंड ही सेलिब्रेटेड विद अस। आई थिंक ही हैज गॉट अ ग्रेट हार्ट एंड या आई थिंक इट वाज अ वेरी इमोशनल एंड वेरी स्वीट थिंग टू डू। इन विलन के चक्कर में कहीं आप इस फिल्म की एक्ट्रेस श्रद्धा को मत भूल जाना, और जिन्होंने इस फिल्म में गाने तेरी गलियां से लोगों के दिलों पर एक्ट्रेस के साथ साथ बतौर सिंगर भी राज कर रही हैं। और अपने सुपरहिट गाने से श्रद्धा और सिंगर अंकित तिवारी ने इस सक्सेस के मौके पर समा बांधा। वैसे सक्सेस की अगर बात करें तो हम आपको याद दिला दें कि डायरेक्टर मोहित सूरी और श्रद्धा अब तक बैक टू बैक एक साथ 2 सुपरहिट फिल्म्स दे चुके हैं। इससे पहले श्रद्धा मोहित सूरी की आशिकी 2 में नजर आ चुकी हैं, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, और अब
एक विलेन। फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 4 दिनों में करीब 60 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सलमान की जय हो के कलेक्शन को छोड़कर सभी फिल्म्स के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और इसके लिए हम भी इन विलेंस को शुभकामनाएं देते हुए यही कहेंगे कि आपकी एक विलेन ब्लॉकबस्टर हो। कैमरा पर्सन विनय के साथ तान्या अरोड़ा, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। तू मेरे अश्कों में रोता है, सरदोशी सी है ख्यालों में। मुंबई एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।